गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल भंडा में आपका स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 जो कल ही कंप्लीट हुई है उसको पूर्ण करते हुए आज अपन एक्सरसाइज नंबर 3 की चर्चा करेंगे। 5 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई, 5 से लेकर के 9 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 4 अपनी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसके ग्राफिमेट्रिकल वो एक्सरसाइज है, उसमें ग्राफ बनेगी। तो मैं आपको ग्राफ बनाना उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज चला देंगे अपन एक्सरसाइज नंबर 3 के बाद में 4। आज अपन एक्सरसाइज नंबर 3 की चर्चा करेंगे। तो बहुपद एक्सरसाइज का नाम है पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। बहुपद कक्षा 9 में भी आपने इसको पढ़ा है और इस एक्सरसाइज में 2 से 4 चीजें नई ऐड हुई है, तो वो भी आप समझ लोगे यहाँ ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की। एक्सरसाइज नंबर 3 बहुत ही आसान और बहुत ही इजी चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर 3 बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ओके, इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे बहुपद। बच्चों मान लो आपके पास में कोई f(x) एक बहुपद दिया गया है, f(x) x³ - 3, और यहाँ पर मैं आपको बहुपद और इक्वेशन में अंतर क्लियर कर देता हूँ। बहुपद और इक्वेशन, बहुपद और समीकरण, बहुपद और समीकरण दोनों में अंतर क्लियर कर लेते हैं। इक्वेशन, ध्यान दे आपके पास में एक बहुपद ऐसा x³ - 3 एक x² + 2 + 1 2x + 1 = 0। बहुपद में आपके साथ में बराबर में कोई संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर बराबर में 0 आ रहा है तो बहुपद में ऐसा नहीं होगा। जबकि इक्वेशन में बराबर में कोई संख्या दी हुई होती है, आवश्यक नहीं है कि वो संख्या 0 ही हो, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इक्वल में कोई संख्या दी हुई होगी। बहुपद में बच्चों ऐसा नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इट इज द मेजर डिफरेंस ऑफ बहुपद एंड इक्वेशन। ठीक है, समीकरण एंड इक्वेशन में, समीकरण और बहुपद में ये बहुत बड़ा अंतर है। ओके, f(x) की बात करें, मान लो आपके पास में एक बहुपद x³ - 3 है, तो इस बहुपद की जो चर राशि है आपके पास में, उसकी घात जो होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी, और यहाँ पर जितनी घात बनेगी उसके हल भी उसी के बेस पर बनेंगे। ओके, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ x³ - 3 आपके पास में घात दे दी, इसकी अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिरेखीय बहुपद हो गया। एक घातीय बहुपद होता है जिसमें चर की घात 1 होती है। एक द्विघात बहुपद होता है जिसमें मान लो आपके पास में ax² + bx + c है, तो इसमें चर की घात 2 बनेगी, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ओके, यहाँ पर घात जो डिग्री लगी हुई है वो बहुपद की घात कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये मेजर डिफरेंस था बहुपद और समीकरण में। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपके पास में एक बहुपद है, बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास में एक बहुपद है ax² + bx + c, एक बहुपद दिया हुआ है। ओके, और इस बहुपद के जो मूल है, मूल बच्चों इसके हल, मूल आप चाहो मूल बोल दो, आप चाहो हल बोल दो, आप चाहो शून्य बोल दो, एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है। मान लो आपके पास में एक बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद की जो घात है, मान लो अधिकतम घात कितनी है 2, तो बच्चों ये आपके पास में द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद, यहाँ पर आपके पास में x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक क्या है बच्चों, a, x² के जो गुणा में है वो a है, तो यहाँ पर x² का गुणांक a है, और अक्ष का गुणांक क्या है बच्चों, अक्ष का गुणांक बच्चों b, अक्ष का गुणांक b, और बच्चों अचर पद क्या है,
अचर पद कोई भी संख्या हो सकती है, एबीसीडी की कोई संख्या ना होकर के यहाँ कोई संख्या होती थी 1 2 3 4 5, तो ये अचर पद हो गया बच्चों सी। ओके, अब मान लो एक चीज इसमें नई कैटेगराइज करते हैं। मान लो आपने एक बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद के आपने दो शून्यक निकाले और उन शून्यक को मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। इस बहुपद के माना दो शून्यक या हल या मूल दो शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। तो बच्चों यहाँ पर शून्यकों का योग या मूलों का योग जो होगा ना बच्चों, मूलों का योग आपके पास में बनेगा माइनस का बी बटा ए। बी क्या है बच्चों? अक्ष का गुणांक। क्या है? अक्ष का गुणांक, और नेगेटिव अपॉन ए आ जाएगा यहाँ पर। तो मूलों का योग मतलब अल्फा और बीटा का योग, तो अल्फा प्लस बीटा का जो योग आएगा वो माइनस का बी बटा ए आया है। बी यहाँ पर आपके पास में अक्ष का गुणांक है बच्चों, और ये यहाँ पर ए जो है आपके पास में अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। ओके, अभी बात करेंगे इनकी डीपली चर्चा करेंगे, सवाल में इनका क्या उपयोग है, किस तरीके से काम में आएंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। मूलों का योग तो आपके पास में माइनस का बी बटा ए आ गया, जिसमें बी जो है वो अक्ष का गुणांक है और ए जो है वो अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। अब मैं बात करूं मूलों के गुणनफल की, मूलों का गुणनफल। बच्चों जो मूलों का गुणनफल आएगा वो आएगा सी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करवा दो, अल्फा और बीटा को क्या करवा दो? मल्टीप्लाई, वो सी अपॉन ए आ जाएगा। सी यहाँ पर आपके पास में अचर पद है और ये यहाँ पर ए जो है वो अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपकी इस प्रश्नावली में एक्सरसाइज में काम में आने वाली है, जिसमें आपको जब एक बहुपद दिया जाएगा उसके शून्य ज्ञात करने होंगे और उन शून्यकों की सत्यता की जब जांच करेंगे तब इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक नया सूत्र है जिसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए, कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। आपको परीक्षा में दिया हुआ मिलता है बच्चों कई बार। एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके मूल, बच्चों मूल हल शून्य एक ही बात है, जिसके मूल आप मान लो अल्फा व बीटा है, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है बच्चों बुक में, वो क्या है? अक्ष स्क्वायर माइनस मूलों का योग मल्टीप्लाई अक्ष प्लस मूलों का गुणनफल। ओके, तो बच्चों यहाँ पर अक्ष स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई अक्ष प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो यहाँ पर एक सीधा फॉर्मूला बन गया है। आपको परीक्षा में कई बार दिया हुआ होता है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये है और उसके मूलों का गुणनफल ये है, मूलों का योग ये है, मूलों का गुणनफल ये है। तो यहाँ पर आपको उनको जोड़ना होगा, एक को यहाँ रखना होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। बच्चों यहाँ पे बेसिक सी बातें थी, आप इनको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास में। बात करते हैं इसके जितने भी बेसिक सूत्र थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास में है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बच्चों ये बहुपद है, बराबर में कोई संख्या नहीं है, ठीक है। शून्य ज्ञात करने, ये शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य एवं गुणांकों के बीच, शून्य एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए, संबंध की
सत्यता की जांच करिए, जांच कीजिए। बहुत आसान एग्जाम्पल बच्चों, मैंने आपको शून्यकों का योग बताया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। मतलब कि माइनस का बी जो होगा वो अक्ष स्क्वायर का गुणांक होगा, और ए जो सॉरी बी जो होगा वो होगा अक्ष का गुणांक, बी होगा अक्ष का गुणांक, ए होगा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ओके, मूलों का जो गुणनफल मैंने आपको बताया था वो बताया था सी अपॉन ए, अचर पद अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो पहले बात करते हैं इसके शून्य ज्ञात करते हैं, अक्ष स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य ज्ञात करेंगे बच्चों। इसके टुकड़े कर लो, इसके टुकड़े ही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, टुकड़े करो। अक्ष स्क्वायर माइनस के 4x, अक्ष स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 है ना बच्चों। जोड़ने पर -2, गुणा करने पर -8 सीधा सीधा मिल रहा है। यहाँ से कॉमन आया x, x माइनस 4 बचा, प्लस 2 कॉमन आया, x माइनस 4 बचा, x माइनस 4 फिर कॉमन आया, अंदर x प्लस 2 बचा। x माइनस 4 से अपने पास x माइनस 4 इक्वल टू 0 से x बराबर 4 मिल जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 से x बराबर -2 मिल जाएगा। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर मूलों का योग कितना आएगा, मूलों का योग, मूलों का योग कितना आ रहा है 4 प्लस -2, तो 4 माइनस 2 मतलब कि 2, और मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, मूलों का गुणनफल जो आएगा आपके पास में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा और बीटा को आप जब गुणा करोगे, 4 को -2 से गुणा किया तो -8, -8। ये यहाँ पर सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच की। इससे क्या होगा, अल्फा और बीटा का जो मान है वो आपके इसके 2 के इक्वल आना चाहिए। मतलब कि माइनस का बी, तो बी क्या है बच्चों, यहाँ पर बी क्या है, अक्ष का गुणांक, और वो माइनस का 2 है। यहाँ माइनस तो पहले सूत्र में लगा हुआ है, माइनस के 2 ये मिल गया, और ए क्या है बच्चों, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक यहाँ से मिल जाएगा प्लस के 2/1। तो ये तो मिला आपको 2/1 का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a माइनस 2/1, मतलब कि 2/1 का मतलब हो गया 2। 2/1 देगा आपको 2। ओके, तो यहाँ से आपके पास में मूलों का योग मेरे हिसाब से 2 ही आया था, ठीक है, तो ये 2 मिल गया। फिर बात करते हैं मूलों के गुणनफल की। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो आपको मिलेगा अल्फा बीटा c अपॉन ए। तो अचर पद c क्या है यहाँ पर, अचर पद, तो इसमें कोई अक्ष नहीं है आपके पास में, तो ये मिला आपको -8, और a क्या है बच्चों, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, जो कि a ही 1 दिया हुआ आपको, तो ये -8/1 का मतलब -8 हो गया। और मैंने आपको बताया था बच्चों मूलों का गुणनफल यहाँ कितना आ रहा है, -8। बच्चों ये जांच से भी यही मान आया, और योग से और गुणा करने पर ये मान आया, दोनों ही बातें सही है, दोनों ही बातें क्या है। तो यहाँ पर वो संबंध में सत्यता की जांच है, और ये यहाँ पर इसके शून्यकों का योग और गुणनफल है। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह ही है, जिसमें आपको गुणनखंड करने होंगे 3x² प्लस 5x माइनस 2। क्या आपको शून्य ज्ञात करने हैं, ज्ञात कीजिए और उनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए, संबंध में सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। तो बच्चों शून्यकों का योग, तो पहले शून्य ज्ञात करने होंगे, तो ज्ञात करते हैं। यहाँ से ये 3x² और 5x और 2x में कोई संबंध दिख नहीं रहा, तो मैं इसको 6x माइनस x लिख दूं। 5x और -2x का दिख नहीं रहा ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये गुणनखंड यहाँ पर ही मिल जाएंगे। यहाँ से कॉमन आएगा 3x, अंदर x प्लस 2 बचा, यहाँ से -1 कॉमन, अंदर x माइनस 2 बच गया। यहाँ से अगर +1 कॉमन लेते हो तो +1 कॉमन आने के बाद में आपके पास में ये बन जाएगा -1, और ये बनेगा आपके पास में 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर x प्लस 2 बच गया।
ओके, x प्लस 2 फिर कॉमन आया और ये 3x माइनस 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू यहाँ से -2, यहाँ से -2 मिलेगी और यहाँ से आपको मिलेगी x इक्वल टू 1/3, 1/1 का उधर पक्षांतरण करने पर 1 रह जाएगा, x का उधर लेके तो 1/3 बन गया। यहाँ से -1 कॉमन आ गया, -1 को अंदर गुणा किया, माइनस का x, -2 को +2 को माइनस से गुणा करने पर -2 मिल जाएगा। अब बात करते हैं शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होगा? यहाँ पर आपके पास में -2 मिला है एक तो अल्फा प्लस बीटा, तो -2 प्लस 1/3, तो -6 प्लस 1, तो -5/3, -5/3। यहाँ से एलसीएम आने के बाद में 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 1 में से 6 गया तो -5। शून्यांकों का गुणनफल क्या आएगा? शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कर दो तो -2 मल्टीप्लाई 1/3, तो -2/3। अब इनमें संबंध की जांच करते हैं, संबंध में सत्यता की जांच क्या होता है? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, b क्या है आपके पास में? अक्ष का गुणांक, तो -5/, a क्या है यहाँ पर? अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो -5/3। तो मूलों का योग भी आपके पास में यहाँ -5/3 ही आया था। ओके, मूलों का गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, c क्या है यहाँ पर? -2 और अक्ष स्क्वायर का गुणांक, a अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो 3, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान -2/3। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर इनके शून्यक है और इनके शून्यकों की जांच, संबंध में सत्यता की जांच है। बहुत आसान एग्जाम्पल था, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन थे आपकी बुक में जो मूलों के योग से संबंधित, उनके शून्य ज्ञात करने से संबंधित थे। अगले में आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके मूल और गुणनफल आपको दिए गए हैं, उसके मूल और गुणनफल आपको दिए गए हैं। बात करते हैं उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तो आपको दिया हुआ है, शून्यांकों का योग मतलब कि अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 1/4 दिया हुआ है, और शून्यांकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान आपको -1 दिया हुआ है। आपको वो द्विघात बहुपद बताना है। तो बच्चों, मैंने आपको शुरू में सूत्र लिखवाया था एक कि द्विघात बहुपद जब भी पूछे तो वो अक्ष स्क्वायर माइनस मूलों का योग मल्टीप्लाई अक्ष प्लस मूलों का गुणनफल। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर अक्ष स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है? 1/4 मल्टीप्लाई अक्ष, मूलों का गुणनफल -1। ओके, तो ये मान बनेगा आपके पास में अक्ष स्क्वायर 1/4 अक्ष और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये -1। यहाँ पर एलसीएम ले लो दोनों तरफ एलसीएम लेने के बाद में 4 तो एलसीएम आया, तो ये 4x स्क्वायर माइनस x -4, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 1/4 बाहर आया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो द्विघात बहुपद यही है, द्विघात चर के रूप, द्विघात बहुपद के रूप में ये पार्ट बना। तो आपके पास में द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 मिल जाएगा। ये द्विघात बहुपद है वो जो आपको आसानी से यहाँ से हल कर सकते हो आप इस सूत्र की सहायता से। तो यही आंसर आ रहा होगा इसका, x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके बच्चों, आसान है बहुत, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 की। 3.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने उसके 3 सवाल आपको बता दिए हैं। 3 सवाल बच्चों, 3 सवाल बता दिए। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, बहुत आसान है, गुणनखंड करके संबंध में सत्यता की जांच करनी है, जिसके कि अपन ने 2-3 क्वेश्चन पीछे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी एक लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था उसके बेस पर है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन।
आपको क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आप ही में से किसी विद्यार्थी ने मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पूछा है, तो बता देते हैं। शून्यांकों का योग आपको दिया हुआ है, शून्यांकों का योग आपको दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है रूट टू, और शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपको दिया हुआ है 1/3। तो इसका सिंपल सा सूत्र है बच्चों, आसान सा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मल्टीप्लाई एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग आपको √2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई अक्ष प्लस मूलों का गुणनफल 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, 1 यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 बाहर, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो यहाँ पर ये आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा बच्चों, और ये मिल गया आपको आंसर बच्चों, आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 3.1 आज। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है वो है एक द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है f(x) = x² माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग आपको दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का योग आपको 40 दिया हुआ है, के का मान ज्ञात करना है बच्चों। आपको एक द्विघात बहुपद अपक्ष फलन के रूप में x² माइनस 8x प्लस के दिया हुआ है, जिसके माना इसका आंसर निकालते हैं यहाँ पर, माना बहुपद के मूल अल्फा व बीटा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास में x² माइनस 8x प्लस के, तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग आपको दिया हुआ है सूत्र के हिसाब से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दो बच्चों यहाँ से, माइनस का b मतलब कि अक्ष का गुणांक, तो माइनस 8/1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा बच्चों, 8। कितना आएगा, 8। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c का क्या मान है बच्चों, k/1। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, क्या आएगी, k। और यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको 40 दिया हुआ है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इनके मूलों का योग, मूलों के वर्गों का योग आपको 40 दिया हुआ है। तो समीकरण एक में आपको के का मान निकालना बच्चों, के का मान। समीकरण 1 में आप क्या कर रहे हो, 2 अल्फा बीटा एक बार जोड़ रहे हो, वो जोड़ने व घटाने पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो बच्चों ये तो पूरी स्थिति ही चेंज हो गई, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40 हो गया। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है आपके पास में, 8। तो 8 का स्क्वायर हुआ ये अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों के, तो यहाँ के रख दो बच्चों 40। तो ये 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस का 2 के इक्वल टू 40, 64 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2 के इक्वल टू 40 माइनस 64, तो माइनस का 2 के इक्वल टू माइनस के 24। तो के इक्वल टू बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 24/2 का मतलब 12। तो के का मान बच्चों 12 आएगा, 12 आंसर होगा इसका के का मान। बहुत आसान है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1 आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे, अगले दिन करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको जितने भी करवाए हैं, जो आपके लिए छोड़े हैं, वो आप निश्चित रूप से करोगे। आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।